तो यहाँ पे अब समझने वाली बात यह है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग फैमिली के हैं तो सही है, तो आप गलत समझ रहे हैं। ये गलत है। पता है क्यों? कल वाली क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, किसी भी सेंटेंस को सही होने के लिए दो बातें होनी चाहिए। एक तो उसका ग्रामर सही होना चाहिए, दूसरा उसका लॉजिक सही होना चाहिए। तो अगर आप ये बोलते हैं यू किल्ड मी, तो ये पास्ट में लिखा गया है। मैंने बोला कि यू किल्ड मी, तो मतलब कि मैं बोल रहा हूं कि तुमने मेरी हत्या कर दी। तो ये पास्ट है, तो पास्ट का मतलब ये है ना कि ये वाला एक्शन हो चुका है। ये वाला एक्शन हो चुका है का मतलब ये है आपका कि मैं मर चुका हूं। तो जब मैं मर चुका हूं तो फिर बता कैसे रहा हूं? तो ग्रामेटिकली तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन लॉजिकली ये सेंटेंस गलत है। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है, लॉजिकली ये सॉरी ग्रामेटिकली सही है, लॉजिकली गलत है। तो यानी यहाँ पे सेंटेंस गलत है, सही नहीं बन सकता। सही करने के लिए कुछ भी लगा दीजिए, यू किल्ड मी को हटा करके अ बर्ड लगा दीजिए, और डॉग लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। यहां पे अगर देखा जाए आई किल्ड यू, अब मैंने बोला कि मैंने तुम्हारी हत्या कर दी, तो जिसकी हत्या कर दी हो तो मर चुका है, जब मर चुका है तो सुनेगा ही नहीं, तुझे बताऊंगा क्यों। तो ये वाला सेंटेंस भी लॉजिकली गलत है, ऐसा जनरली होता नहीं है। तो जो काट के यहां भी कुछ लगा दीजिए और डॉग लगा दीजिए। कुत्तों को मारा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मतलब मान लीजिए जानवर को दूसरे की हत्या कर सकते हैं, तो भाई यू की तो नहीं ही कर सकते ना। मर जाएगा तो क्यों बताएंगे, देखो यार तुम बातें मार दिया तुमको मैं, तुम मर गए। पागल आदमी बोलेगा ना ऐसे, तो जनरली ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा वाला स्पेशल केस दिया है तो भले बोल दीजिए, लेकिन अदरवाइज ऐसे लिखा है तो ये होता नहीं है। मैंने यहाँ बोला आई किल्ड माई सेल्फ, तो आई किल्ड माई सेल्फ का मतलब ये निकला आपका कि मैंने खुद की हत्या कर दी। अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ आगे मैंने खुद की हत्या कर दी, तो मैं तो मर गया, तो मैं बता कैसे रहा हूँ? कैसे पता मर गया? क्योंकि ये पास्ट है। तो इसका ये मतलब है कि ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकली सही है, लॉजिकली गलत है। तो आई किल्ड अ बर्ड यहां ही लगा दीजिए, या कुछ भी लगा दीजिए लॉजिकल सा, मैंने बर्ड ही लगा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे रट्टा भी नहीं मार लेना है कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आपके सेम हो तो अलग अलग ही होंगे। ऑब्जेक्टिव केस में सेम है तो सेल्फ प्रोनाउन लगा देंगे, क्योंकि इन एग्जांपल्स को देखने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ गया कि इन ग्रामर के रूल्स के साथ साथ कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा, सेंटेंसेस आपको समझना पड़ेगा। जब इतना आप कर पाएंगे तभी जाकर के आप ये सेंटेंस भी सही कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं, थोड़ा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आइए एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं, ताकि इससे रिलेटेड और भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, पनिश यू फॉर कमिंग लेट। दूसरा, पनिश हिमसेल्फ फॉर कमिंग लेट। डियर फ्रेंड्स, इधर हम लोगों को समझना है कि दोनों सेंटेंसेस गलत हैं कि सही है। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो एक बात तो आपको समझ में आई जाएगी कि ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, यहां ये ऑब्जेक्ट है, यहां ये ऑब्जेक्ट है। पहले ये समझ लेते हैं कि इस सेंटेंस का नेचर क्या है। द नेचर ऑफ द सेंटेंस इज इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंसेस समझते हैं आप? इंपरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं वेयर वी टॉक अबाउट ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये जनरली वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे मैंने लिखा ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हम इंपरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो इसका जो सब्जेक्ट होता है ना, बाय डिफॉल्ट वो होता है लिसनर। वो क्या होता है? लिसनर। इन जनरल लिसनर हम यू मान लेते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस अगर इंपरेटिव है, इंपरेटिव है मतलब वर्ब से शुरू हुआ है, लेकिन इंट्रोगेटिव वाला है, वो नहीं बोल रहा मैं कि वर्ब शुरू हो गया। ऐसे जो असर्टिव सेंटेंसेस टाइप के होते हैं वर्ब से शुरू होते हैं, उनका सब्जेक्ट हिडन होता है यू, लिसनर होता है क्योंकि। अब अगर मैं इन दोनों एग्जांपल्स को देखूं यहाँ पर, तो ये जो पनिश और पनिश दिया है इसका ये मतलब है कि इंपरेटिव है, इंपरेटिव है तो इनका भी सब्जेक्ट यू ही है। तो अगर यू सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो गया। जब ये दोनों सेम हो गया तो यू ना लगा करके आपको लगाना पड़ेगा योर सेल्फ, या प्लूरल मान रहे हैं आप इस यू को तो योर सेल्फ से मान लीजिए। इस सेंटेंस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट अगर यू है तो ऑब्जेक्ट तो कोई दूसरी फैमिली का निकल गया। तो हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा है कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग फैमिली के होते हैं तो हमें वहां पे ऑब्जेक्टिव केस यूज करना चाहिए, यानी कि हिम की जगह, हिम सेल्फ की जगह पे क्या लगाना चाहिए?
हिम लगाना चाहिए। तो ये रही हमारी आज की क्लास, और इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझाऊं, ताकि लिखने में और बोलने में आप गलतियां न के बराबर करें। देखिए, परफेक्शन इज जस्ट एन इमेजिनेशन, वी आर हियर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मिस्टेक्स वी मेक। जो गलतियां हम करते हैं जितना कम से कम कर पाएं वही करने की कोशिश में मैं भी यहाँ आया हूँ और आप भी यहाँ पे आए हैं। तो हम दोनों की ये कोशिश को सफल बनानी है। तो इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और क्या वीडियोज में आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, और किन चीज़ों का इसमें इंक्लूजन किया जाए। आप ये जब बताएंगे वहाँ पे, तो उसको मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। आखिर टूअर इज ह्यूमन, कुछ गलतियाँ हो ही सकती हैं, इंसानी हूँ। आप बताएंगे, उसे सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।